हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से हम एक नई स्टोरी के साथ आए हैं और ये वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्टोरी है रिक और मैग की। रिक और मैग जो कि एक हस्बैंड वाइफ थे, एक मैरिड कपल जो कि बहुत खुश थे। इन्होंने हाल ही में शादी करी थी, मतलब कि शादी को करीबन 1 ही साल हुआ था और काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हमेशा घूमने जाते थे, हमेशा एक दूसरे की केयर करते थे। बट धीरे धीरे रिक और मैग में चीज़ें बदलने लगी थी, जैसा हर कपल में होता है। शुरू में आप एक दूसरे के साथ मतलब काफ़ी कंफर्टेबल नहीं होते, तो अच्छे से रहते हो और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती है। बट जैसे जैसे कंफर्टेबल होते हो उसके साथ साथ और चीज़ें भी बढ़ती है। कुछ होती है डिसएग्रीमेंट्स, कुछ होती है आर्ग्यूमेंट्स, कुछ होती है छोटी छोटी बातों पे झगड़े। और यही सारी चीज़ें रिक और मैग में होने लगे थे। और ये एक बार की बात है जब रिक हर बार की तरह अपने ऑफिस जाता है, वही नॉर्मल डेज में जैसा होता था, सुबह जाएगा शाम को आएगा। और मैग अपने ही घर में उसने अपना एक प्यारा सा गार्डन बना के रखा था जहाँ पे वो अपने फ्लावर्स और बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखती थी। तो अब रिक अपने ऑफिस चला गया, मैग भी अपने गार्डन में थी और जो नॉर्मली इनका काम होता है वही कर रहे थे। शाम के 5 बज जाते हैं। अक्सर रिक 5 बजे तक वापस आ जाता था, बट अब 5 से 5:30 हो गए, 5:30 से 6 बज गए, रिक अभी वापस नहीं आया। मैग रिक को कॉल कर रही है और कॉल कोई उठा नहीं रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रिक आखिर गया कहाँ, और मतलब इतनी लेट क्यों हो रहा है। कि ऑफिस से तो निकल जाते इस टाइम पर, शायद ज़्यादा वर्कलोड होगा तो मे बी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स वो लगा रहा होगा। बट स्टिल अगर एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है तो एक बार मैग को इन्फॉर्म तो करे। और मैग को तो इस बात पे भी गुस्सा आ रहा था कि भाई क्या हो गया यार, ऐसा मतलब हर चीज़ अब पूछनी पड़ेगी, बच्चा है क्या। ठीक है, ऐसे करते करते 7:30 और 8 बज जाते हैं। अब मैग को टेंशन होने लग जाती है। मैग अब बार बार रिक को कॉल कर रही है, बार बार टेक्स्ट कर रही है कि भाई जहाँ पर भी हो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो, क्या हो गया। रिक का कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज नहीं। और ऐसे ही करते करते 12 बज जाते हैं रात के। मैग ने अपने नेबरहुड में जितने भी लोग होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, सबको बुला लिया है। सबको बोल रही, सब टेंशन में ही है कि आखिर गया तो गया कहाँ ये इंसान, एकदम से गायब हो गया। उसके ऑफिस में कॉल करा तो पता चला कि 5 बजे सब निकल चुके थे, मतलब कोई भी नहीं ऑफिस में, ऑफिस तो बंद हो चुका है। सब टेंशन में है। देखते देखते पुलिस आ जाती है। पुलिस हर जगह, हर चप्पे चप्पे में खोजने की कोशिश करती है रिक को, बट रिक का कहीं पे भी अता पता ही नहीं होता। जैसे मानो वो हवा में उड़ गया हो, जैसे मानो वो गायब हो गया हो। पूरे 2 दिन तक पुलिस रिक की तलाश करती है, हर जगह, हर कोने में। एक छोटे से गांव में ये लोग रह रहे हैं तो मतलब पूरा गांव में तलाश मार देती है, लेकिन रिक का कुछ पता ही नहीं चलता। देखते देखते अब दिन बीतने लग जाते हैं। पुलिस की साइड से जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो रिक के पोस्टर लगे थे गांव के चप्पे चप्पे में मिसिंग वाले, धीरे धीरे वो हटने लग जाते हैं। जो सारे नेबर्स एक टाइम पर हमेशा मैग के साथ रहते थे कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, धीरे धीरे वो सब अपने काम से जाने लगते हैं। और एक समय आता है जब मैग अपने घर में अकेले होती है। रिक का मानो नामो निशान मिट गया है, सब भूल चुके हैं रिक को। ये बातें मानो सालों पुरानी हो चुकी है। सब अपने 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 काम में बिजी है। नेबर्स बोल दो, रिलेटिव्स बोल दो, पुलिस बोल दो, सिर्फ मैग थी जो सिर्फ रिक को याद करती थी। और ऐसे करते करते अब 6 महीने बीत जाते हैं। मैग ने भी कहीं ना कहीं मूव ऑन, ऐसे नहीं बोल सकते मूव ऑन कर लिया था, बट उसे करना पड़ा था, उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ने लगी। उसके हिसाब से अब रिक हमेशा के लिए जा चुका था, क्योंकि जितनी वो होप लगाएगी, जितनी वो एक्सपेक्टेशंस रखेगी कि एक दिन वो वापस आएगा एक दिन, उतना ही वो मूव ऑन कर ही नहीं पाएगी। वो हमेशा खुद को एक ही जगह पर पाएगी। और वो ये नहीं करना चाहती थी, वो फील नहीं करना चाहती थी। ये बहुत बुरी फीलिंग है जब आप घर में अकेले रह रहे हो, इतने बड़े घर में अकेले रह रहे हो और हर समय आप सिर्फ टाइम को देख रहे हो और यही सोच रहे हो कि शायद वो अब आ जाए, शायद वो अब मुझे कॉल कर ले। बार बार आप फ़ोन को हाथ में लेकर बैठे हुए हो, आप उसे मैसेज कर रहे हो, आप उसको कॉल कर रहे हो। ये फीलिंग आसान नहीं है। वेल, देखते देखते अब मैग भी धीरे धीरे खुद को मूव ऑन कर चुकी थी। ऑल्दो मैग ने ये स्वीकार कर लिया था कि अब उसका पति वापस नहीं आएगा, बट कभी कभी आप जैसा सोचते हो उससे अलग होता है। क्योंकि ये बात है 1 हफ्ते पहले की। मैग अपने गार्डन में अपने फ्लावर्स को पानी दे रही थी और थोड़ी बहुत कटिंग कर रही थी, जो मतलब होता ही है, आपके गार्डन को आपको शेप में रखना पड़ता है, तो वही नॉर्मली कर रही थी। अचानक से मैग के जो गार्डन का मेन गेट है वो खुलने की आवाज़ आती है। मैग ऐसे पीछे मुड़ के देखती है कि कौन आ गया। तो जब देखती है वो हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो जाए या फिर एकदम वो शॉक में भी थी और बहुत खुश भी थी। और कहीं ना कहीं उसे समझ नहीं आ रहा था जो देख रही है वो सच है, क्योंकि मैग का हस्बैंड रिक उसके सामने खड़ा था।
रिक जब मैग के सामने था वो बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा था जैसा वो जिस दिन गायब हुआ था उस दिन लग रहा था। वही सेम शर्ट, वही हेयर स्टाइल, वही ब्राइट ब्लू आइज़ और वही वही उसकी स्माइल। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कहीं गायब ही नहीं हुआ। मैग पूरी तरीके से शॉक में थी। मैग की पूरी फैमिली रिक जब गायब हुआ था तो उसके लिए रोई थी। इन सब ने हर जगह ढूंढने की कोशिश करी थी और अब अचानक से ये आदमी इसके सामने खड़ा है और वो हंस रहा है। उस मतलब मैग को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, कभी अचानक से गायब हो गया। और तब ये एक्सेप्ट करने में उसे 6 महीने लगे और एकदम से जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो रिक उसके सामने है और उसके एक्सप्रेशन इतने नॉर्मल है जैसे कि वो कहीं गया ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी 5 मिनट पहले दूध लेने गया और दूध लेकर वापस आ गया, उसके ऐसे एक्सप्रेशन थे। अब मैग जाती है और सीधा रिक के गले लग जाती है। उसे काफ़ी देर तक हक करने के बाद मैग फाइनली वो क्वेश्चन पूछती है, तुम कहाँ थे और तुम मुझे सब कुछ बताओ, आखिर हुआ क्या, कहाँ गायब हो गए थे, कैसे एकदम से तुम आ गए, मेरी कॉल्स, मेरी ये क्या हुआ। जिस पे रिक बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, लास्ट 6 मंथ्स में जो भी हुआ है मुझे कुछ याद नहीं है। वेल मैग अब रिक को घर लेकर जाती है। जाते ही वो अपने नेबर्स, वो अपने रिलेटिव्स सबको बताती है और सब हैरान थे, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था और हैरान इसलिए क्योंकि किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि एकदम से 6 महीने बाद कोई कैसे वापस आ सकता है और 6 महीने तक क्या हुआ। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग टाइप न्यूज़ थी सबके लिए और मैग के लिए भी। मैग को भी बिलीव नहीं हो पा रहा था। देखो मैग को पता है कि ये कितना ज़्यादा अजीब लगेगा सुनने में और मैग ऐसे अपने फैमिली, अपने नेबर्स को ये नहीं बता सकती कि नहीं मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा ये इंसान है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। सब उसे पागल समझेंगे, वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती। बट कहीं ना कहीं मैग को एक अजीब सी फीलिंग थी कि ये आदमी जो मैग के बगल में सो रहा है ये मैग का हस्बैंड तो नहीं है। मैग को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे। ये फीलिंग जा ही नहीं रही है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो किसकी हेल्प ले। मैग ना तो ज़्यादा ये पैरानॉर्मल चीज़ें देखती है, ना ये हॉरर वाली कुछ भी चीज़ नहीं देखती और पता नहीं क्यों बट उसे इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं है। बट उसका दिमाग वहीं जा रहा है कि क्या ये आदमी सही में असली आदमी है, कहीं ये कुछ और तो नहीं, कोई सुपर नेचुरल कुछ तो नहीं। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या सोचे इस टाइम पर। ऑल्दो वो इस साइड पैरानॉर्मल चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, वो सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, बट कहीं ना कहीं एक फीलिंग है जो हमेशा उसे डरा कर रखती है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने अलर्ट मोड में ही रहती है। वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाती उस आदमी के साथ। मैग आगे हमें बताती है कि क्यों उसे ऐसा लगता है और क्यों वो इतनी श्योर है कि ये आदमी उसका हस्बैंड नहीं है। तो एक ऐसे ही सुबह की बात है जब रिक अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैग ने उसके लिए चाय बनाई थी। तो रिक आता है, वो चाय लेता है बहुत ब्राइट स्माइल के साथ। वो बहुत खुश था अपनी वाइफ को देखकर और ये तब की बात है जब वो अभी जस्ट वापस आया ही था। तो घर में काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे रिक से मिलने के लिए और काफ़ी खुशी का माहौल था। फिर वो आके शुगर की जो क्यूब्स होती है वो लेता है और उसको चाय में डुबाकर आराम से पीने लग जाता है। मैग ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो अभी उस शौक वाले ही सिचुएशन में थी कि भाई मेरा हस्बैंड कैसे वापस आ गया ये वो। बट अब जब वो इस चीज़ के बारे में सोच रही है तो उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ चीज़ें अजीब थी। पता है क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले जो रिक था उसे शुगर बिल्कुल पसंद नहीं थी। पसंद छोड़ो, उसको एलर्जी टाइप थी उससे। वो खाता था तो उसे बहुत अजीब सी स्किन में रैशेज़ होने लग जाते थे जब भी वो शुगर लेता था। और इस वजह से मैग और रिक में कई बार झगड़े भी हो गए कि मैग ने कुछ बनाया उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दी, शुगर डाल दिया, तो रिक ने उस चीज़ पे बात का बतंगड़ बना दिया कि भाई ये क्या चीज़ है, तुम मुझे मारना चाहती हो, तुम मुझे ये नहीं करना चाहती। मतलब बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे। लेकिन अब रिक खुद शुगर डाल रहा है अपनी चाय में और उसे कुछ हो भी नहीं रहा, ना रैशेज़ ना कुछ, और वो बहुत इंजॉय करके पी रहा है। ये बहुत अजीब बात थी। तब तो मैग ने ध्यान नहीं दिया था, बट अब जब वो ध्यान दे रही है तो उसे लग रहा है कि यार ऐसा इम्पॉसिबल है कि रिक जैसा बंदा शुगर ले ले, ऊपर से खुद ही के हाथों से ले और ऐसे खुशी खुशी से पी ले। ये बात हजम नहीं हो रही थी मैग को। उसके बाद जो अगला सीन था वो था फुटबॉल का। तो एक बार ऐसे ही रिक वापस आया था घर में, तो मैग ने क्या किया था, फुटबॉल का मैच लगा दिया था, ऐसे हाईलाइट लगाई थी। और रिक आता है, नॉर्मली मैच देखता है, अच्छा आप तुम मैच देख रही हो, चलो ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऐसे करके अपने रूम में चला जाता है। और ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी मैग के लिए, क्योंकि जो रिक था वो बहुत बड़ा फुटबॉल फ़ैन था। फुटबॉल छोड़ो, वो मेसी का बहुत बड़ा फ़ैन था। मेसी का वो इतना बड़ा फ़ैन था कि मेसी के चक्कर में तो कई बार लड़ाई हुई है इन दोनों के बीच में। मतलब कि मेसी को लेकर इन दोनों के बीच में इतने ज़्यादा झगड़े हुए कि बता नहीं सकते। मतलब कई बार ऐसा हुआ है
कि छुट्टी का टाइम है। मैग ने बोला हम यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ चलते हैं। रिक भी लाइक नहीं यार, आज मैसी का मैच है, मैं नहीं जा सकता। और ऐसे करके उसने एक बार तो हद ही कर दी थी। एक बार उसने अपनी एनिवर्सरी मिस कर दी थी क्योंकि मैसी का मैच था। सिर्फ वो मैच देखने के लिए रिक ने एनिवर्सरी के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए और ये भी भूल चुका था कि आज एनिवर्सरी है। और इसी बात पे इतनी ज़्यादा इनमें लड़ाई होती थी। लास्ट टाइम जब मैसी वर्ल्ड कप हारा था तो रिक था वो मैसी से ज़्यादा रो रहा था। कम से कम एक हफ्ते तक उसने ढंग से खाना नहीं खाया, ये सोच के कि मैसी ने वर्ल्ड कप हार गया। मैसी ने उस टाइम रिटायरमेंट भी ले ली थी शायद, कुछ ऐसा हुआ तो रिक ने तो मतलब घर सर पे उठा दिया था। और अब जब वो गायब हुआ था, जो 6 महीने के दौरान हुआ था, उस टाइम पर मैसी वर्ल्ड कप जीत गया था। मतलब आप सोच सकते हो, मैसी का इतना बड़ा फ़ैन, यहाँ मैसी वर्ल्ड कप जीत गया है। और जब रिक को इन सब चीज़ों के बारे में कोई खबर नहीं है, अब रिक वापस आया तो इसने वही वर्ल्ड कप का फाइनल वाला मैच लगाया जिसमें मैसी जीत रहा है, मतलब वो ट्रॉफी उठा रहा है काइंड ऑफ। और रिक की साइड से कोई रिएक्शन ही नहीं है। वो बस आया, उसने बोला अच्छा मैच देख रही हो, ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये तो बिलीव करना इम्पॉसिबल है कि रिक ऐसे टाइप से बिहेव करे। अगर वो मैसी को वर्ल्ड कप उठाता हुआ देख रहा है और वो ऐसा बोल देगा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, चांस ही नहीं है। यहाँ पे काइंड ऑफ अ श्योरिटी मैक को मिल चुकी थी कि जो भी हो, ये जो भी इंसान है मेरा पति तो नहीं है। देन एक रात की बात है, जब रात के 2 बजे अचानक से मैग उठ जाती है। और जब उठती है तो देखती है कि रिक ऐसे करके मतलब लेटा हुआ है और वो बिल्कुल मैग के सामने है और उसे देख के हंस रहा है। जब मैग उससे पूछते कि क्या हो गया, तुम इतनी रात को मुझे देख रहे हो ऐसे, क्या हो गया, सब सही? तो रिक बोलता है अरे कुछ नहीं, बस वो ऐसे पलटता है और फिर सो जाता है। बट मैग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी क्रीपी तरीके से क्यों देख रहा था मैग को, वो भी रात के 2 बजे। और ये पहली बार नहीं था, उसके अगले दिन भी सेम ऐसा हुआ था। मैग को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसे देख रहा है, लाइक शी वॉज गेटिंग वॉच्ड बाय समवन। और उसके बाद जब मैग अपनी आंखें ऐसे खुल के देखती है तो फिर से रिक अपनी पूरे तरीके से क्रीपी तरीके से उसे घूर रहा है और हंसे जा रहा है। मैग इस बार फिर पूछते है बेबी क्या कर रहे हो तुम, मतलब हर रात को मुझे ऐसे क्यों देखते हो? लेकिन रिक की साइड से कोई आंसर नहीं था। 30 सेकंड तक वो सिर्फ मैग को घूरे जा रहा था और हंसे जा रहा था। और 30 सेकंड के बाद बोलता है अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, और ऐसे मुड़ता है और फिर सो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात थी। अब ये कल की बात है। कल रिक के वापस आने की खुशी में हमारी पूरी जो स्ट्रीट है उसमें एक पार्टी रखी गई थी। सब बहुत खुश थे, सब नेबर्स ने मिलके रिक को इनवाइट करा था और कहा था कि अरे तुम वापस आ गए, हमें लगा था तुम कभी नहीं आओगे और ये बहुत खुशी की बात है, तो हम सब आपके लिए पार्टी रखना चाहते हैं। रिक भी काफ़ी खुश था और पार्टी होती है, सब आए होते हैं, रिक के दोस्त, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सब आए होते हैं। रिक भी चाहता है और सबके साथ बहुत अच्छे से मिलता है, सबके साथ हंस खेल के मिलता है। और जो बच्चे होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनके साथ खेलता है, उन्हें टॉफ़ीज़ देता है, उनके साथ बातें करता है। काफ़ी अच्छा माहौल था, राइट। बट यहीं पर मैक को वापस से ये लगता है कि ये रिक तो नहीं है, क्योंकि जो रिक था उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और इसी वजह से मैग और रिक में बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि मैग हमेशा बोलती थी कि मुझे बच्चे चाहिए, हम हमारी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब हमारी उम्र हो चुकी है, लेट्स हैव चिल्ड्रंस, और मैं भी वो माँ वाली ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। बट रिक हमेशा मना कर देता था। वो कहता था कि नहीं, मैं कभी बच्चे नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है, मुझे उनसे इरिटेशन होती है, मुझे गुस्सा आता है उन्हें देखकर, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, जिस तरीके से वो बात नहीं सुनते। बस मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं चाहिए कोई बच्चा। और इसी बात पे इन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। और जो गली के बच्चे थे वो तो रिक तो हमेशा उन्हें अवॉइड ही करता था। और जो गली में सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा है उसका नाम मार्क है, तो मार्क से तो दूर दूर रहता था कि भाई ये बच्चा सामने ना आ जाए, वरना मैं इसे पीट दूंगा किसी दिन। और एक आज का दिन है जब वो मार्क को उसके साथ खेल रहा है, उसको टॉफ़ीज़ खिला रहा है, उसके साथ बातें कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कैरेक्टर था। रिक अपने सपने में भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता था जो वो अब कर रहा है। ऑल्दो कहीं ना कहीं जो मैग थी उसको ये वाला जो वर्जन है ना रिक का, वो पसंद आ रहा है, क्योंकि अब ना तो कोई झगड़े होते ना कुछ। रिक हमेशा मैग के साथ बहुत अच्छे से बातें करता है, हमेशा उसका ख्याल रखता है, जो मैग बोलेगी वो करेगा। और जो पहले वाला रिक था वो मतलब उसे अगर छोटी सी चीज़ बोल दो तो उसका बतंगड़ बना के उस पर लड़ने लग जाएगा। और हर रात को इनमें लड़ाइयाँ हो रही है, हर रात को ये लोग रो रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये सब चलता था। बट स्टिल जो भी हो, पहले वाला जो था वो मैग का हस्बैंड था, और अब जो है वो कोई बहरूपी है जो अपनी पहचान बदलकर मैग के साथ रह रहा है। एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन वॉज सैली। सैली इनकी नेबरहुड है,
जो अगले दिन इनके घर आ जाती है। ऑल्दो बोलती है कि अरे मुझे वो कॉफ़ी चाहिए थी तो आप थोड़ी सी दे सकते हो, बट मैक को पता है वो सब बहाने कर रही है। वो बस रिक को देखना चाहती थी। रिक को देखकर बस वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि रिक असल में सही सलामत है कि नहीं। सैली का भी एक पास्ट है रिक के साथ। रिक और सैली काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, और जब पुराना वाला रिक था वो सैली के बारे में कभी भी बुरा नहीं सुन सकता था, जिसको लेकर उसके और मैग में बहुत दिक्कतें होती थी। मैग हमेशा बोलती थी कि कैसी सी है ये, हमेशा हमारे घर में आ जाती है, मेरे हस्बैंड पे नज़र रख रही है, ये वो करके। और रिक को ये बातें पसंद नहीं आती थी। बोलता था अरे ऐसा मत बोला करो यार, एक नॉर्मल लड़की है जो बस अपने नेबर्स का हालचाल पूछने आ जाती है। और इस बात पे इन पे बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि मैग को बिल्कुल पसंद नहीं आता था रिक जब भी सैली की साइड लेता था, उसकी तारीफ़ करता था। और तारीफ़ छोड़ो, उसके बारे में बुरा ही नहीं सुन सकता था। पता नहीं जैसे कि सैली को नहीं बोला और रिक की माँ को कुछ बोल दिया हो। रिक इतना ज़्यादा मतलब एकदम गुस्से में आ जाता था सैली के बारे में बुरा सुनने के बाद। लेकिन आज सैली आई, रिक से मिली। रिक बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा है, सैली बहुत खुश है। वो उसे हक करने जाती है कि अरे रिक तुम एकदम सही हो, जिस पर रिक पीछे हो जाता है और बोलता है सॉरी, हाँ मतलब हैंडशेक कर देता है, अवॉइड कर देता है सैली को, ताकि मैग को बुरा ना लगे। और मैग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है ये सारी चीज़ें देखकर कि ये वाला जो वर्जन है ना रिक का, ये एकदम परफेक्ट है, और जो पुराना वाला था उसमें बहुत खामियां थी। वेल सैली अब चले गई तो मैग बोलती है कि चलो चले गई, आई थी वापस से तुम्हारा हालचाल पूछने, और कोई काम तो होता नहीं है इसे। जिस पर रिक बोलता है कि सही बात है, पता नहीं कैसी सी है, फालतू में चेप हो रही है, तुम इसे मत लाया करो आगे से। और ये सुनकर मैग एकदम हैरान है कि रिक सैली की बुराई कर रहा है। वो आदमी जो एक दूसरी औरत के लिए अपनी वाइफ से हमेशा लड़ता रहता था, आज वो ऐसे बिहेव कर रहा है। और ये वो पॉइंट था जिससे मैग एकदम क्लियर हो चुकी थी कि ये जो भी है ना, ये रिक नहीं है, ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ये है जो भी, ये बहरूपिया ही है। ऑल्दो मैग को पसंद आ रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा हस्बैंड था जो मैग को शादी करने से पहले लगता था कि रिक इस टाइप का है, ये इस टाइप का हस्बैंड था। ऑल्दो शादी करने के बाद रिक तो बिल्कुल बदल चुका था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट जो एक कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर्स इस आदमी में है जो खुद को रिक बुलाता है, जो खुद को मैग का हस्बैंड बुलाता है। अब यहाँ पर मैग बोलती है कि उसे पता है कि इस टाइम पर सब क्या सोच रहे होंगे, कि कभी कभी क्या होता है कि इतना बड़ा जब ट्रॉमा होता है, वो आदमी गायब था, 6 महीने से गायब था, तो ट्रॉमे की वजह से उसके कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। ठीक है, वो खुद को शायद उसे या तो फिर कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी इन 6 महीनों में, कि फैमिली से दूर रहने के बाद आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चलती है, या फिर कभी कभी आपके सीरियसली आप उस ट्रॉमे से गुजरे हो तो आपके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। और वही शायद रिक के साथ भी हुआ है, या तो वो अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसे सही में याद नहीं कि वो पहले कैसा था, और वो बस जाने अनजाने में ये सारी हरकतें कर रहा है। और मैग को ये भी पता है कि अगर वो पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस भी यही सेम चीज़ें बोलेगी। बट यहाँ पर आता है मेन पॉइंट कि कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी, ये रिक हो ही नहीं सकता। और पता है मैग इतनी ज़्यादा श्योर क्यों वो 110% उसे लगता है कि ये रिक नहीं है, क्योंकि अगर ये रिक होता तो उसकी बॉडी में एक निशान होता, एक स्कार का। वो निशान उसे तब मिला था जब मैग ने उसे गोल्फ स्टिक से मारा था। जिस दिन वो गायब हुआ था, उस दिन मैग ने रिक पर अटैक करा था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि मैग ने ही उसकी बॉडी को गाड़ा था। किसी को नहीं पता था ना कि रिक कहाँ पर है, उसकी बॉडी कहाँ पर है, उसके साथ हुआ क्या। बट असल में मैग को पता था, क्योंकि जो भी रिक के साथ हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि मैग ने खुद किया था। और अब वो आदमी मैग के सामने है। मैग वॉज डेड सीरियस कि जो भी हो, ये रिक तो नहीं हो सकता। ऑनेस्टली मैग इतने क्लोज वापस उस जगह पर जाकर खोद के देखने के कि ये सही में रिक है कि नहीं। बट वो कैसे खुद को शांत करती है, क्योंकि अगर वो जाएगी और वहाँ पर खोदने की कोशिश करेगी तो शायद कहीं ना कहीं वो कोई गलती कर दे जिसकी वजह से मैग पकड़ी जाए। मैग ऐसा नहीं करती। मैग बस सोच रही है कि आखिर ये इंसान है कौन, जो एक रिक बनकर, जो एक झूठी पहचान लेकर मैग के साथ रह रहा है, उसके बगल में सो रहा है रात के टाइम। और जो भी है
मैक को इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। वेल, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, आपके माइंड में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं इस टाइम, आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, क्योंकि अगला वाला पार्ट और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा सस्पेंस भरा होने वाला है। तो बने रहिए इस स्टोरी के साथ। जल्द मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।